इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और किंग क्लब। नमस्कार, अभय न्यूज के शनिवार दोपहर के बुलेटिन में आप दर्शकों का स्वागत है। आइए चलते हैं जिले भर की प्रमुख खबरों की ओर। देवास भोपाल रोड पर भोरासा के पास रॉन्ग साइड से आ रहे डंपर ने ट्रैवलर को टक्कर मार दी। दुर्घटना में ट्रैवलर और डंपर में आग लग गई, जिससे ट्रैवलर में सवार 3 युवक जिंदा जल गए। बड़ी मशक्कत के बाद दमकलों ने आग पर काबू पाया। भोपाल से उज्जैन जा रही फोर्स ट्रैवलर MP 13TA 4070 की गलत दिशा से आ रहे रेत से भरे डंपर MP 09HH 7698 से सीख खेड़ी कंजर डेरे के आगे शनिवार रात करीब 12:15 बजे सामने आमने भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों में टक्कर होने के बाद में आग लग गई। देखते ही देखते दोनों वाहनों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर भोरासा थाना और नेवरी फाटा चौकी के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। वहीं 3 दमकल भी मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फोर्स ट्रैवलर वाहन में सवार 3 लोगों की जलने से मौत हो गई। वहीं डंपर का चालक मौके से भाग गया। तीनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भी भेजा गया है। ट्रैवलर में सवार 3 लोग, जिसमें 40 वर्षीय श्याम माली, 50 साल के शिव नारायण नामदेव, 38 वर्षीय देवेंद्र सिंह ठाकुर उज्जैन के जिवाजीगंज थाना अंतर्गत पीपली नाका क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तीनों पेशे से वाहन चालक हैं, जो कि एक शादी समारोह का सामान छोड़ने के लिए भोपाल गए हुए थे। उज्जैन से कल दोपहर करीब 2 बजे निकले थे और लौटते वक्त यह हादसा हो गया। जब मैं कस्बा गश्त एवं अनुभव गश्त में निकला था, तभी सूचना मिली कि एक एक्सीडेंट हो गया है कंजरिया नाका के पास। मैं तत्काल पहुंचा, वहां आकर देखा तो दोनों गाड़ी में आग लगी हुई थी और आग बुझाने के लिए हमने कंट्रोल देवास की मदद से फायर ब्रिगेड बुलवाया। तो 3-4 गाड़ी फायर ब्रिगेड आई, तब आग काबू में आया। और इसके बाद आग बुझने के बाद जब गाड़ियों की तलाशी की गई तो उसमें से 3 डेड बॉडी निकाली गई, जिनको PM हेतु MGH देवास भेजा गया। हमारे मित्र हैं, इसमें तीनों मित्र हैं हमारे। क्या हुआ था? हमें भैया उनके सेठ के पास में फ़ोन आया था रात को पुलिस स्टेशन से कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर जानकारी पाए। इंदौर रोड पर त्रिवेणी पुल पर ट्रक ने इंदौर जा रही कार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इंदौर में रहने वाले 30 वर्षीय जयदीप सिंह राजपूत अंजुश्री होटल में शादी समारोह में वीडियो शूटिंग करने आया था। काम खत्म होने के बाद वह 2 साथी राम गोपाल और लक्ष्मी नारायण के साथ I-20 कार में इंदौर लौट रहा था। इसी दौरान त्रिवेणी पुल पर ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें जयदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। सुबह एक्सीडेंट हुआ है, पीछे से ऐसा गाड़ी में अंदर से घुस गई पीछे से, ट्रक की मौत हुई है उसमें शायद। कहावत है कि धरती पर पटवारी एकमात्र ऐसा प्राणी है जो जमीन को चोरी कर सकता है, और ये सच भी है। पटवारी के पास ही जमीन नामक ताले की चाबी होती है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में देखने में आया है, जहां अधिकारियों से साठ-गांठ कर सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। खाचरोद नागदा रोड पर नए बस स्टैंड के पास सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। अवैध कब्जे की शिकायत पर पटवारी सहित 7 सदस्यों की टीम ने सीमांकन किया। 2 नवंबर को सीमांकन होने के बावजूद अधिकारी रिपोर्ट नहीं मिलने का हवाला दे रहे हैं, जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रिपोर्ट तहसीलदार मधु नायक के पास पहुंच चुकी है, लेकिन अधिकारी कार्यवाही करने से कतरा रहे हैं। मामले को लेकर अभय न्यूज की टीम ने RI करमचंद डोडियार से बात करना चाही, तो देखिए वे किस प्रकार मुंह छुपाते रहे। 486/2 के संदर्भ में सीमांकन रिपोर्ट की जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर आए। सर कैमरा चालू है सर। अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर प्लीज मेरी बात सुनिए। मैडम आपका रेफरेंस दे रही है कि आपसे चर्चा करें इस संबंध में। ऐसा नहीं ऐसा बोला मैडम। सर मैडम बार फोन पे एक ही चीज की जानकारी दे रही है। अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। 486/2 को लेके सर पूरा
महिदपुर के गांव इटावा में दुकानदार से रंगदारी करने के लिए कट्टा तानने वाले बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके साथ पुलिस ने बदमाश को कट्टा बेचने वाले पर भी कार्रवाई की है। एसडीओपी आर.के. राय ने बताया कि रागवी थाना के गांव इटावा में प्रेमगिरी की दुकान पर एक अज्ञात बदमाश मुंह पर नकाब बांधकर आया था। बदमाश ने प्रेमगिरी पर देसी कट्टा भी तान दिया था। झुमा झपटी में आरोपी देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस छोड़कर भाग गया था। प्रेमगिरी की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में धर्मेंद्र नामक एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही धर्मेंद्र को कट्टा देने वाले व्यक्ति पर भी कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। किराना की दुकान पे शाम के समय अंधेरा होने पर एक व्यक्ति मुंह बांधे हुए आया था और सामान लेने के बहाने, और उसने पिस्टल उसका कट्टा निकाल करके और उस पर तान दिया था। और जब उसने उसको झूमा झटकी किया तो कट्टा और कारतूस छोड़ करके वो आदमी भाग गया। उस रिपोर्ट पर 25-27 शाम से 506 का मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद धर्मेंद्र नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा गया था। तो धर्मेंद्र ने स्वीकार किया कि हाँ साहब वो गया था, और जब पूछताछ हुई कट्टा किसने दिया तो उसने पवन नाम के आदमी का, जो कि रैयापुर का आदमी है, उसका नाम बताया था। तराना के 7 नंबर वार्ड के रहवासी गंदगी से बेहाल हैं। मेवाती मोहल्ले के रहवासियों के अनुसार क्षेत्र में नालियां जाम हैं, जिस वजह से सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है। कचरा गाड़ी आती तो है लेकिन रुकती नहीं है, जिस वजह से कचरा घर का घर में रह जाता है। पॉलिथीन और अन्य कचरा नालियों को जाम भी कर रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद हालात जस के तस हैं। अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। रुक के ना पाउच खा ले और चाय पी ले ना, कैसे वाले और कोई भी नहीं सुने हमारी। झूठ बात है, नगर पालिका और कहने जाते हैं कि आ रहे हां थोड़ा सा कर जाए आधी दूर और आज खाली फावड़ी खंडे पे ले लेके यूं चले। कचरे गाड़ी में 8-10 दिन में ही कचरे गाड़ी आती तो ऐसी जाती है, हम बहु बेटे घर में से लेके जब तक वो चली जाए गाड़ी तो कोई कचरा कर फेंके। हां दवाई छीटने वाले नहीं आते इधर, नहीं थोड़ा सा हम कहते हैं ना नहीं इधर की नाली हां आ रहे साफ करने नहीं आते, साफ करने समस्या आ रही है। अरे नाला आए तो सारा नाला सारी का भरा जाएंगे, नगर पालिका में भी किया जाए। नहीं है बाबू और के तो के हाँ आए न वो जाती रही देखे न कि ना ये इंसान बसे इधर, कोई जानवर थोड़ी बसेंगे। ऐसी भरी रहे के बस न कभी इतनी नाली भरी रहे, अब कोई इंसान रहेगी नहीं रहे। नाली तो साफ करना चाहिए, नहीं हमें निकलने का ही रास्ता ही नहीं। हमने ये जमा के ना हम रह रहे हैं वहाँ की जगह, तो पानी भरा था भैया, हमारे निकलने की जगह नहीं। हम इतने परेशान हो रहा है, कोई साफ करने ही नहीं आता है, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। ये नाला की गंदी वाड़े हमारे मच्छर खा रहा है हमारे को खूब। भारत के सफाई अभियान के अंतर्गत हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण मतलब जारी है, और वार्ड नंबर 5 तक हमारा वो हो चुका है, और संपूर्ण वार्डों में पूर्ण रूप से सफाई कराई जा रही है, नालियाँ भी निकाली जा रही है। अगर वो है तो उसको आज ही 2 बजे अपन नाली को साफ करवा देंगे। नागदा खाचरोद मार्ग पर खाक चौक से रामतलाई तक बनने वाली सड़क का शनिवार को भूमि पूजन किया गया। नागदा विधायक दिलीप गुर्जर ने मार्ग का भूमि पूजन किया। 5 करोड़ 92 लाख की लागत से 3.25 किलोमीटर की सड़क निर्मित की जाएगी। भूमि पूजन के अवसर पर विधायक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। चुनाव में हमने क्षेत्र की जनता से जो वादा करा था कि इस रोड का हम बनाएंगे, जैसे ये 2 रोड धाकड़ धमशाला के बीच में है, और विशेषकर यहाँ पर हमारी सब्जी मंडी भी, यहाँ की नीलामी भी यही होती है। हमारे किसानों को भी आने जाने में काफ़ी परेशानियाँ होती थी। इन मध्य करके 5 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से इस रोड की स्वीकृति हो। 3.15 किलोमीटर ये रोड है। ये रोड बनने से इस क्षेत्र में उन्नति विकास के नए द्वार खुलेंगे। तो आपने देखी जिले भर की प्रमुख खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही यदि आप बनना चाहते हैं अभी न्यूज के रिपोर्टर, तो अपने आसपास की जन सरोकार से जुड़ी खबरें पूरे विवरण के साथ हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 911111440007 पर भेजिए। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।